जय सिया राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ जहाँ भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी की। ये कहानी एक सच्ची घटना से प्रेरित है। ये एक ऐसी महिला की कहानी है जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप हमेशा किया करती थी। तो आइए उसकी सच्ची कहानी से अवगत होते हैं, जो हमें भी अपने जीवन में एक बहुत ही प्रेरणादायक सीख देती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का कम से कम 11 बार जाप करें। फिर आज की कहानी सुने। भगवान संकट सहन करने की शक्ति प्रदान करते हैं। एक महिला रोटी बनाते बनाते ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप कर रही थी। अलग से पूजा का समय वो कहाँ से निकाल पाती बेचारी। तो बस काम करते करते ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तभी एकाएक धड़ाम से जोरों की आवाज हुई और साथ में दर्दनाक चीख। कलीजा तो जैसे सम रह गया जब आंगन में दौड़कर झांका। 8 साल का चुन्नू चीत पड़ा था, खून से लथपथ। मन हुआ दहाड़े मारकर रोए, परंतु घर में उसके अलावा कोई था ही नहीं। रोकर भी किसको बुलाती। फिर चुन्नू को संभालना भी तो था। दौड़कर नीचे गई तो देखा चुन्नू आधे बेहोशी में माँ माँ की रट लगाए हुए है। अंदर की ममता ने आंखों से निकलकर अपनी मौजूदगी का एहसास करवाया। फिर 10 दिन पहले करवाए अपेंडिक्स के ऑपरेशन के बावजूद न जाने कहां से इतनी शक्ति आ गई कि चुन्नू को गोद में उठाकर पड़ोस के नर्सिंग होम की ओर दौड़ी। रास्ते भर भगवान को जी भर के कोसती रही, बड़बड़ाती रही, हे कान्हा, क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा, जो मेरे साथ ही हुआ मेरे बच्चे के साथ। खैर डॉक्टर साहब मिल गए और समय पर सही इलाज होने पर चुन्नू बिल्कुल ठीक हो गया। चोटें गहरी नहीं थी, ऊपरी थी, तो कोई खास परेशानी नहीं हुई। रात को घर पर जब सब टीवी देख रहे थे तब उस औरत का मन बेचैन था। भगवान से जैसे विरक्त होने लगी थी। एक माँ की ममता प्रभुसत्ता को चुनौती दे रही थी। मानो उसके दिमाग में दिन की सारी घटना चलचित्र की तरह चलने लगी। कैसे चुन्नू आंगन में गिरा, एकाएक उसकी आत्मा सिहर उठी। कल ही तो पुराना चापाकल को पाइप का टुकड़ा आंगन से हटवाया था। ठीक उसी जगह था जहां चिंटू आज गिरा पड़ा था। अगर कल मिस्त्री न आया होता तो उसका हाथ अब अपने पेट की तरफ गया, जहां टांके अभी हरे ही थे। ऑपरेशन का आश्चर्य हुआ कि 20-22 किलो के चुन्नू को उठाया कैसे वह आधा किलोमीटर तक दौड़ती चली गई। फूल सा हल्का लग रहा था चुन्नू, वैसे तो कपड़े की बाल्टी तक छत पर नहीं ले जा पाती है। फिर उसे ख्याल आया कि डॉक्टर साहब तो 2 बजे चले जाते हैं, जबकि 3:30 बज रहे थे और डॉक्टर साहब मिल गए और चुन्नू का इलाज हुआ। मानो किसी ने उन्हें रोक रखा था। उसका सर प्रभु के चरणों में श्रद्धा से झुक गया। अब वो सारा खेल समझ चुकी थी। मन ही मन प्रभु से अपने शब्दों के लिए क्षमा मांगी। तभी टीवी पर ध्यान गया तो प्रवचन आ रहा था। प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे आने वाले संकट को रोक नहीं सकता, लेकिन तुम्हें इतनी शक्ति दे सकता हूँ कि तुम आसानी से उन्हें पार कर सको। तुम्हारी राह आसान कर सकता हूँ, बस धर्म के मार्ग पर चलते रहो। और जब उसके घर के मंदिर में झांककर देखा तो कन्हैया मुस्कुरा रहे थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जुड़े रहिए मेरे साथ। फिर मिलूंगी एक नई कहानी, एक नई सीख और सोच के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम दोस्तों।